शिवम, कल मौसी जी आ रही हैं। सपना अपने पति शिवम से बोली, जो अभी अभी ऑफिस से वापस आया था। कौन, तुम्हारी मौसी? शिवम ने पूछा। अरे नहीं, आपकी मौसी, सुमन मौसी आ रही हैं कल। पता है बेचारी के घुटनों में बहुत तकलीफ है, दर्द के मारे परेशान हो रही थी, तो मैंने कह दिया कि यहाँ हड्डियों के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने मौसा जी से पूछा तो उन्होंने फौरन यहाँ आने के लिए कह दिया। अच्छा, लेकिन शिवम कुछ कहना चाहता था, लेकिन सपना घर के काम निपटाने में इतनी व्यस्त थी कि शिवम के चेहरे के भाव देख ही नहीं पाई। वो तो अपनी मौसी सास के आने की तैयारी कर रही थी ताकि समय पर किसी चीज की परेशानी ना हो। शिवम ने कमरे में आकर देखा तो टीवी ऑन ही था। कपड़े बदलने के लिए अलमारी खोलनी चाहिए तो चाबी नहीं मिली। उसने सपना को आवाज लगाई, सपना, अलमारी की चाबी कहाँ है? पता नहीं शिवम, याद नहीं आ रहा, मैं देखती हूं अभी, कहकर सपना चाबी ढूंढने लगी। ऐसा अक्सर होता था क्योंकि सपना चीजें रखकर अक्सर भूल जाती थी। आखिर में आज चाबी तकिए के नीचे मिली। गेस्ट रूम में मौसी जी के रहने की पूरी व्यवस्था सपना ने कर दी थी। थोड़ी देर बाद शिवम और बच्चों को खाना खिलाकर वो अपनी प्लेट लेकर भी बैठ गई तो शिवम बोल पड़ा, आज तुम बड़ी जल्दी खाना खाने लगी, नहीं तो रोज कहती हो सारी रसोई समेटने के बाद खाऊंगी। हाँ शिवम, वो मुझे जरा बाजार भी जाना है, कुछ हरी सब्जियां भी ले आऊंगी। आप लोग तो हरी सब्जियां खाते नहीं हैं, लेकिन मौसी जी तो खाती होंगी ना। कल रविवार को तो बाजार बंद ही रहेगा। शिवम आश्चर्यचकित सा सपना को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई घबराहट या मलाल उसे नजर नहीं आ रहा था। वो जानता था कि सपना को भूलने की आदत है, लेकिन इतनी बड़ी बात आखिर वो कैसे भूल गई कि ये वही सुमन मौसी हैं जिन्होंने अपने बेटे की शादी में सपना को कितना जलील किया था। किस तरह सपना रोते रोते घर वापस आई थी, लेकिन आज सपना को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसके मन में मौसी जी के प्रति थोड़ी भी कड़वाहट है। दूसरे दिन सुमन मौसी उनके घर आ पधारी। शिवम को ऑफिस जाना था तो सपना ने बोला कि आप ऑफिस चले जाइए, मौसी जी को मैं अस्पताल ले जाऊंगी। पूरा दिन भागम भाग में बीत गया। सपना ने मौसी के लिए अलग से परहेज का खाना भी बनाया। फिर भी सपना को आज थकान महसूस नहीं हो रही थी। वो पूरे जोश से मौसी की मदद कर रही थी। 4 दिनों बाद जब सुमन मौसी की सारी रिपोर्ट और दवाइयां आ गई तो सुमन मौसी बोली, सपना बहू, अब मुझे वापस जाना चाहिए। जब ये दवाइयां खत्म हो जाएंगी तो फिर आकर एक बार चेकअप करा लूंगी। सपना बोली, मौसी जी कुछ दिन और ठहर जाइए, दवा असर कर रही है या नहीं पता चल जाएगा। सुमन मौसी सपना के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, बहू, तूने मेरी इतनी सेवा की है कि मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी। भगवान हमेशा तुम लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे।